साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम ओंकार स्वरूपाय नमः जिन्मुखोद्भूत सरस्वती देभ्यो नमः रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अज्ञान तिमिर निवारक श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमहुता ही आते भय अरहंतादि महान रमिगुण जुनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामणियम सारम केवल शुद्ध केवली भणिदम। श्रीमद कुंद कुंदाचार्य विरचित श्री नियम सार जी परमागम शुद्ध भाव अधिकार। हे उपाध्याय की ये अध्यात्म शैली की अलौकिक चर्चा है। आचार्य देव मूल गाथा में क्या कह रहे हैं? जीवादि बहिर्तच्चम हेयमुपादेयमपणो अपा कम्मोपादि समुद्भव गुण पज्याये वदिरितो। जीवादि बहिर्तच्चम, देखो हेयम, जीवादि बहिर्तच्चम हेयम, जीवादि बाह्य तत्व हेय हैं। अभी तक तो अपन ये पढ़ते रहे जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, जीवादि सात तत्व प्रयोजन भूत हैं। उन प्रयोजन भूत तत्वों में फिर कुछ हेय उपाधि समझ में आया? जीवादि सात तत्व प्रयोजन भूत हैं। क्यों प्रयोजन भूत हैं? ये बात तो आपको क्या बतावें, स्वाध्याय में आई गई होगी। इनके यथार्थ ज्ञान के बिना, श्रद्धान के बिना कल्पित उपायों द्वारा दुख दूर नहीं होता, और इनका यथार्थ श्रद्धान ज्ञान होने पर दुख दूर होता ही है। इसलिए इन तत्वों को प्रयोजन भूत कहा। ध्यान रखना, प्रयोजन भूत का अर्थ प्रयोजन जीव का है सुखी होना, और भूत माने कारण, जो सुख के कारण है वे प्रयोजन भूत हैं, ऐसा मत अर्थ कर लेना। यदि सुख के कारण है वे ही प्रयोजन भूत कहे जाएंगे तो अजीव, आश्रव और बंध ये प्रयोजन भूत नहीं होंगे। प्रयोजन भूत में सुख के कारण नहीं, जिनका यथार्थ ज्ञान श्रद्धान सुख का कारण है। देखो, आश्रव तत्व हे है, लेकिन आश्रव का आश्रव रूप ज्ञान हेय नहीं है। आश्रव का आश्रव रूप ज्ञान वह सचमुचो तो दुख का कारण नहीं है, हेय नहीं है। आश्रव का आश्रव रूप ज्ञान तो सुख का कारण है। क्यों? आश्रव का आश्रव रूप ज्ञान आश्रव के लक्ष्य से तो होगा नहीं। आश्रव का आश्रव रूप ज्ञान कब होगा? जब जीव का जीव रूप ज्ञान हो, अपने का आत्मा रूप ज्ञान हो। जब अपने को आत्मा जानेगा और आनंद रूप जानेगा, उस ज्ञान की स्वच्छता में आश्रव हेय भाषित होंगे, आश्रव भिन्न भाषित होंगे। उससे पहले केवल अपने आश्रव की लक्षण पढ़ लिए आगम में या उपदेश में सुन लिए और आश्रव हेय है, तो इस प्रकार से आश्रव हेय नहीं हो पाएगा। उपादेय के बल से आश्रव हेय भाषित होगा। रोग दुख का कारण लौकिक में, लेकिन रोग का ज्ञान हो जाना
ये तो इलाज में सहायक है। अगर रोग का ज्ञान और रोग के कारणों का ज्ञान न हो तो निरोगता कैसे होगी? आश्रव हे हैं, दुख के कारण हैं, दुखरूप हैं, अशुचि हैं, अपवित्र हैं, ये सब बातें हैं। परंतु आश्रव का ज्ञान तत्वासूत्र में, तत्वासूत्र की पूजा ही करते हैं अपन तो। अर्घ चढ़ाते एक एक अर्घ को, एक एक अध्याय में। तो आश्रव अधिकार को भी अर्घ चढ़ा रहे कि आश्रव को नहीं अर्घ चढ़ा रहे। आश्रव का आश्रव रूप ज्ञान जीव को अनादिकाल से नहीं हुआ। अनादिकाल से ये जीव ने अपने को आत्मा नहीं जाना। तो कई बार तो ये जीव अजीव को आत्मा मानता है और थोड़ा सा वहां से उपयोग हटा तो आश्रव को आत्मा मानता। आश्रव को आश्रव नहीं जानता। ध्यान रखना, अज्ञानी या मिथ्या दृष्टि केवल आत्मा को ही नहीं जानता ऐसा नहीं समझना। वह पुद्गल को भी नहीं जानता, अजीव को भी नहीं जानता। वह आश्रव और बंध को भी नहीं जानता। लोगों को खबर नहीं है कर्म किसे कहते हैं। यदि खबर पड़ जाए ये सर्प है, क्या होगा? सर्प दिखते ही उसी मौत दिखती है, ऐसे भगता है। कितना बचने का प्रयत्न करता है, धीरे धीरे करता है, थोड़ा थोड़ा करता है और बहुत गाता है। धीरे धीरे वहां खड़ा हो गया और ऐसे क्या करे, कोशिश तो हमने बहुत की और सर्प ने डस लिया। ऐसे बोलता है जैसे यहां बोलते हैं कि हम क्या करें, कोशिश तो बहुत करते हैं, प्रयत्न तो बहुत करते हैं। विचार करना, वह सर्प को दिखते ही सर्प है। यद्यपि सर्प का और मरण का भी कोई द्रव्य मरण की बात कह रहे, उसका भी कोई अविनाभाव संबंध नहीं है। आयु पूरी नहीं हुई हो तो सर्प के डसने पर भी वो जहर निकल जाए और बच जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आयु पूर्ण हुई और देह के वियोग का काल आया तो सर्प का डसना निमित्त है। लेकिन ये सब बातें सुनने पर भी ऐसा लगता है वो मौत आ गई और पूरे प्रयत्न से ऐसे बचता है। आपको जैसा सर्प से डर लगता है, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में लिखा, अरे रे देह के मोह में पड़ा हुआ यह मोही प्राणी, ये शब्द हम अपने जोड़ रहे। उस सर्प से तो डरता है जिससे एक बार मरण है, एक बार। और हम उसमें और साथ में ये कह रहे हैं एक बार भी मरण का कोई नियम नहीं है, उसका डसा हुआ बच जाए। विषधर के डसे हुए जीव की औषधि है, इलाज है, लेकिन विषयों के डसे हुए जीव की औषधि नहीं है, ये नहीं कह रहे। मोही जनों के पास तो नहीं है औषधि, तो उनकी भी है, ऐसा नहीं है कि औषधि नहीं हो, लेकिन मोही जनों के पास नहीं है, संसार में नहीं। अरे रे देह के मोह में पड़ा हुआ यह जीव विषधर से डरता है, लेकिन कुगुरु रूपी सर्प से नहीं डसता, जिसके डसा हुआ प्राणी भव भव में मरण को प्राप्त होता है। वज्रअग्नि विषधर से हैं अधिक दुखदाई ये विषय, ये पंचेंद्री के विषय हैं और इनका पोषण करने वाला
विषय कषाय का पोषण करने वाले वे तो कुगुरु कहलाते हैं। जिन शास्त्रों में विषय कषायों का पोषण हो उन्हीं को तो कुशास्त्र कहते हैं। विषयाधिक पोषक अप्रशस्त। जीव को आत्मा के भान के बिना अनात्मा का भी भान नहीं है। किसी बच्चे से भी पूछें, क्यों भाई इस चौकी को जानते हो आप? चौकी को जानते आप? ऐसी बात पूछ रहे, चौकी को नहीं जानते। हम चौकी है शास्त्र में, इस पे बैठा नहीं जाता, ये शीशम की लकड़ी की है, सागौन की लकड़ी की है, आम की लकड़ी की है, ऐसे बताते रहते। अमुक ने बनाई है, इतने की है, इसमें 4 पाए हैं, 4 ये। इस ज्ञान के आप अपने को ज्ञान मानते हो? इसका नाम ज्ञान है? आप चौकी को जानते हैं? चौकी को मात्र चौकी के रूप में जाना जाए, ये चौकी मेरी है और अच्छी है और बुरी है, ये कल्पना न हो, उस ज्ञान का नाम ज्ञान है। आप कहते हो हम चौकी को जानते हैं, और कदाचित एक मंदिर में बहुत दिन पहले चौकी दी हो तो जब देखता है ये अपनी चौकी है। और कोई अगर कहने लगे वहां किसी दूसरे से, भैया चौकी तो अच्छी आपने बनवाई, वो वहां खुश होता है। और आकर के वो हम वहां गए थे और वहां अच्छी मिल गई थी, सो हम लेते आए थे मंदिर के लिए, अपने सोचा मंदिर के लिए हो जाएगी। मैंने इस तरह से कहेगा, ऊपर से कहेगा हमारा इसमें कुछ नहीं है, और भीतर ये सोच रहा ये मेरी है। छंडव मायाचारम। चौकी को आप जानते हैं ये कौन सी लकड़ी की है और कौन से कारीगर ने बनाई है, कितने पैसे में बनी है और कितने की है, कितने साइज है, इससे ये कोई ज्ञान है? ये चौकी मेरी नहीं है, ये चौकी अच्छी नहीं है, ये चौकी बुरी नहीं है। ज्ञेय को मात ज्ञेय रूप में जाने, उस ज्ञान को ज्ञान कहेंगे कि उस ज्ञेय को अपने में मिलावे, उस ज्ञान को ज्ञान कहेंगे। पानी अग्नि को बुझाता है कि अग्नि को सुलगाता है? जो अग्नि को सुलगावे बढ़ावे उसको हम पानी कहेंगे। जो ज्ञान मोह राग द्वेष को उत्पन्न करे, पुष्ट करे, प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे, प्रशंसा करे, उस ज्ञान को हम ज्ञान कहेंगे। तो फिर को ज्ञान किसको कहेंगे? अज्ञान किसको कहेंगे? आचार्य कुंद देव कहते, जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म भी नहीं जानता। अनात्म कहने में अजीब भी आ गया, आश्रम बंध संबंध जरा मोक्ष भी आ गए। आकाश को आप जानते हैं? जो सब द्रव्यों को स्थान देता है वो आकाश। जब आप ये जानते सब द्रव्यों को स्थान देता है तो ये मेरा स्थान है और मैंने इनको जगह दी। ये वहां खड़े थे, फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अपने कमरे में ठहरा लेते, 4 दिन की बात है, हमने जगह, और नहीं तो ठंड में वहां परेशान होते रहते। और आप कहते हम आकाश को जानते हैं। यदि आकाश को जानते हैं तो आकाश को अपना कैसे जानते हैं? पर द्रव्य को परद्रव्य मात्र जानना, इसका नाम जानना है। पर द्रव्य को अपना जानना, इसका नाम जानना कैसे हो जाएगा? पर द्रव्य को अपना जानना, इसका नाम तो अज्ञान है। अपना मानना, इसका नाम तो मिथ्या दर्शन है। अपना जान मान करके जितने भी संकल्प विकल्प होते, विचारधाराएं चलती हैं, इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है, राग द्वेष होते हैं, वो सबका सब मिथ्याचार है। कर्म जानता नहीं है, निश्चय से नहीं जानता, व्यवहार से तो जानते हैं। नहीं भैया, तुम्हें खबर नहीं है व्यवहार से जानने। अगर कर्म को जानते होते तो एक बार कोई व्यक्ति यह धोखा दे देता है तो उसको देखते ही अरे जी वही है, और कितने सावधान होते हैं। तो इन कर्मों के फल भोगते हुए भी आप सावधान नहीं होते इन कर्म बंध के समय में।
हंसी मजाक सी करते रहते हो। क्या होता है आत्मा? तुम्हें मालूम पड़े आत्मा क्या होता है? कितने कर्म बन गए और कैसे उदय में आएंगे? क्या होता है आत्मा? अरे जो आत्मा है सो तुम हो भाई, तुम आत्मा ही तो हो। और तुम्हें खबर है क्या होता है आत्मा? बड़े शास्त्र मत पढ़ो, छोटी स्तुति पढ़ लो, भक्ति पढ़ लो, जो कुछ भी आपको पढ़ना हो पढ़ो तो सही। कम से कम सहज भाव से, भक्ति भाव से, जागृत विवेक से पढ़ो तो सही। क्या होता है आत्मा? जिसकी विराधना से जीव भव भव में भटकता है और जिसकी आराधना करके जीव भगवान होता है, वही तो आत्मा है। जिसके सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, जिसमें लीनता स्थिरता का नाम सम्यक चारित्र है, जिनकी पूजाएं करते आप, वह आत्मा ही है और कुछ नहीं है। क्या होता है अकेले ज्ञान से? क्या होता है आपको मालूम नहीं? कर्म कितने बन गए। जरा पुण्य का उदय, व्यापार व्यापार से क्या होता है? पूजा वूजा क्या होती है? अभी नहीं, अभी फुर्सत नहीं। तो ये खबर है। और आप कहते हो हम कर्म को जानते हैं। क्या जानते हैं आप कर्म को? संसार परिभ्रमण का कारण कर्म, भाव कर्म भीतर का कारण है, द्रव्य कर्म अंतरंग निमित्त है और नो कर्म बहिरंग निमित्त है। संसार परिभ्रमण का कारण, दुख का कारण कर्म। आप जानते हैं? अगर जानते होते तो दुखी तो नहीं होना चाहते, फिर ये कर्म में क्यों अटके हैं? और कितने ही कर्मों को तो आपने धर्म ही मान करके बैठ लिया, उसको कर्म मानने के लिए तैयार है। देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, दानम चैव गृहस्थानी 60, लेकिन कौन मानने को तैयार है ये कर्म है? भैया धर्म का काम है। उस कारीगर से भी कहेंगे भैया कम ले ले, कम ले ले, धर्म का काम है। अरे हम कह रहे ज्यादा दे दो, धर्म का काम है। वो बेचारा तुमसे उससे बड़े ही हो, कम से कम थोड़ी उदारता तुम ही बरत लो। धर्म का काम है। ठीक है ठीक है, होगा, ये धर्म का काम है। धर्म का काम ऐसे धर्म के काम होते हैं। विचारना जीवादि 7 तत्व तो हमने ये सोचे थे, समझा था, आगम में लिखा और पढ़ा था, अब तक सुनते रहे थे हम कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व हैं। उन प्रयोजन भूत तत्व को 2 भागों में बांटा, हे और उपाधि। ये नई बात आ गई है। ये क्या? जीवादि बहिर्तच्चम हेयम। जीवादिक तत्व प्रयोजन भूत हैं। उन प्रयोजन भूत तत्वों में आश्रव बंध हे हैं, संवर्ण जरा मोक्ष उपादेय है, अजीव मात्र गेय है और जीव उपादेय आश्रय करने योग्य। ये तो बात हमने सुनी पड़ी थी। अब ये आप क्या कह रहे हैं कि इससे ऊपर कह रहे ये बात, इससे ऊपर कह रहे ये बात। जीवादि बहिर्तच्चम हेयम। जीवादि बाह्य तत्व हे है, शुद्ध भाव अधिकार है ना। और समय सार जी में गाथा है, अहमिक को खल शुद्ध हो। 2 गाथाएं हैं ये, अहमिक को खल शुद्ध हो, एक 38वीं और एक 73वीं। अहमिक को खल शुद्ध हो, शुद्ध का क्या अर्थ किया अमृतचंद स्वामी ने? शुद्ध का अमृतचंद स्वामी ने क्या अर्थ किया 38 नंबर की गाथा में? नर नारक आदि जीव के विशेष, जिन्हें उपचार से जीव ही कहा जाता है, और अजीव आश्रव, बंध, सम्मत, नजरा, मोक्ष और वहां पुण्य पाप, और ये व्यवहारिक नव तत्व हैं। इनसे आत्मा भिन्न है, इसलिए शुद्ध है। अब शुद्ध भाव अधिकार आ गया ना।
जीवादि बहिर्तच्चम हेयम। कैसा शुद्ध है, कैसा शुद्ध है? समझ में आया कैसा शुद्ध है? जीवादि बहिर्तच्चम हेयम। हेयम को हम दूसरे अर्थ में भी कह सकते हैं। एक तो अर्थ यहाँ किया ही है टीका में, उपादेय नहीं है, वो अभी लाइन पढ़ेंगे हम गाथा में से, टीका में से। हेयम, दूसरा हेयम भिन्नम, भिन्न है। जीवादिक नव तत्व या सा तत्व भिन्न है, इनसे भिन्न आत्मा है। जीवा सब बन से भिन्न, ये तो ठीक है, जीव से भिन्न जीव क्या? हाँ, क्या कहा? जीव का निरूपण नए विविक्षा से कहें तो अनेक प्रकार से किया जाता है। जैसे मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है, इसी प्रकार जीव दो नहीं, जीव का निरूपण यह प्रकार है। एक तो जीव, जीवतीत जीवा, जो सदा चैतन्य स्वरूप है, ज्ञाता स्वरूप है, उस जीव को जीव कहना, वो से परमार्थ। और एक जीव के गुणों को भी जीव ही कहेंगे हम, जीव की परिणतियों को भी जीव कहेंगे, और जीव की संयोगी दशाओं को भी जीव कहेंगे। व्यवहार तो अनेक होते हैं ना, व्यवहारों का पार नहीं है कहीं। एक मामा हुए तो बस उनके मित्र, पूरा गांव, इतना व्यवहार सब मामा ही मामा। इसे भी जीव कहा। और देखो कैसी मूर्ता है, तो ये शरीर जीव के संयोग से जिंदा कहा जाता है। ये पुद्गल दो प्रकार के हैं, जिंदा और मुर्दा। ये शरीर जीव के संयोग से जिंदा कहा जाता है, और आश्चर्य ये है, ये जीव शरीर के संयोग से अपने को जिंदा मानता है। देखो कैसी उल्टी पट्टी। ये सोचता है शरीर हुआ तो मैं जन्मा, शरीर है तो मैं जिंदा हूं, और शरीर छूट जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। अरे तुझे मारने वाला तो कोई है ही नहीं विश्व में। शरीर में जिंदा और मुर्दा का ये व्यवहार है, तो कैसे? कि जब तक इसमें जीव है तब तक ये जिंदा कहा जाता है, और जब जीव निकल गया तो ये मुर्दा कहा जाता है। ऐसा तो नहीं है। देखो एक पहले दृष्टांत दिया था, याद हो तो, बादाम है, छिलका और मिगी, ठीक है। अब मिगी और छिलका एक साथ है तो पूरा बादाम एक कहा जाता है, और बादाम की मिगी बादाम है। अब बादाम की मिगी और छिलके को अलग कर दो आप, क्या होगा? जो मिगी है ना बादाम, उसकी तो कीमत बढ़ जाएगी, और छिलके की कीमत कछु का कुछ नहीं रहेगा। ऐसे ये शरीर और आत्मा को समझना। आप क्या समझते हो? शरीर में से आत्मा निकल जाए तो इसकी कोई कीमत नहीं है। जो इसे अपना अपना कह रहे हैं वे ही जला देंगे। जो इसे अपना अपना कहते, हमारे पिताजी, हमारे भैया, हमारे चाचा, हमारे मामा, वे ही उठा करके इसको जला डालेंगे। जगत के मोही प्राणी जिस शरीर को अपना मानते, वे ही कहेंगे भैया ये मट्टी अब काय को खराब कर रहे हैं, मट्टी के मोह में काय को पड़े, काय को जा रखे हो, कितने जी पड़ रहे हैं, जल्दी करो, जल्दी ले चलो, काढ़ काढ़ सुजन करें। आत्मा के बिना शरीर की तो ये दशा होगी, अग्नि में धर देंगे। वे प्रैक्टिकल वाले उससे प्रैक्टिकल करेंगे, देख देख करके एक एक काटेंगे, पीटेंगे। अरे विचार करना क्या दशा है शरीर की, आत्मा के बिना शरीर की। अभी इसमें से शरीर निकल जाए, कौन हाथ जोड़ जोड़ करके कहेगा? परमाणु पुद्गल तनी परमात्म संयोग, भई पूज्य इस जगत में हरे जन्म का रोग। इस शरीर
शरीर की दशा तो आत्मा के बिना ऐसी होगी, और मालूम है शरीर के बिना आत्मा की क्या दशा होगी? आप बताओ। छिलके के बिना बादाम का क्या बिगड़ना है? उसकी तो कीमत बढ़नी है। और छिलके के बिना जब होता है तभी वह भोगने योग्य होता है। बहुत लोग कहते हैं कि आत्मा का अनुभव कैसे करें? हम बादाम कैसे खाते हो, नारियल कैसे खाते हो, समझ में ही नहीं आती। हमसे पूछ रहे, ले आए नारियल, उसकी जटा जूट अलग करी और उसको नरेटी को फोड़ी और खाने लगे। और यहाँ पूछते कैसे करें कैसे करें, यही करते रहोगे। और नो कर्म और द्रव्य कर्म और भाव कर्म को भिन्न समझो, उनको अलग करते जाओ। काय में कि जा में मिलाया है उसी में अलग करो। मिला तो है नहीं, कल भी कहा था मिला नहीं है, मिला हुआ जान ही तो लिया है। ये अपने हो थोड़ी गए, अपना मान ही तो लिया है। एक कथन आपने पढ़ा है, राजाओं को देखकर पृथ्वी हंसती है, हंसती है। न जाने कितने भूपाल हो गए, अपना भूस्वामी अपना अपना कहने वाले जाने कहां गए पता नहीं। आपकी है तो कब से है? 10 साल पहले खरीदी थी, तो उससे पहले किसी की, वो भी अपना कहता था। जब उसकी नहीं हुई आपकी कैसे होगी? पृथ्वी पृथ्वी की है, पृथ्वी पर नहीं। तब तो उस बालक ने अपने चाचा के लिए लिख के दिया था, कांटे से खून से निकाल करके, अरे ये चाचा, इस पृथ्वी पर युधिष्ठिर, मानधाता आदि बड़े बड़े राजा हो गए, ये पृथ्वी उनकी तो नहीं हुई, लेकिन शायद आपकी जरूर हो जाए। और उसको पढ़ करके रोना आ गया उसे, अरे मैंने क्या किया इस राज्य के पीछे, कहाँ है वो मेरा बालक? अपना मान ही तो लेते हैं, मानने पर भी अपना होता तो नहीं है ना। शरीर में से आत्मा निकल गया, आप क्या सोच रहे हैं? आत्मा का क्या बिगड़ेगा? आत्मा का अगर बिगड़ेगा तो परिणाम से बिगड़ेगा उसका कुछ। इस देह के छूटने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर तीनों शरीर चले जाएं तो ये जीव सिद्धालय में सिद्ध भगवान हो जाए, 3 लोक का पूर्ण। और मान लो ये स्थूल शरीर भी गया है और समता पूर्वक देह छूटी है, समाधि पूर्वक देह छूटी, तो आत्मा का क्या बिगड़ा? समता से जो देह तजोगे तो उत्तम गति पाओ। शरीर में की जो शोभा है, शरीर की जो प्रतिष्ठा है, शरीर का जिंदापना का व्यवहार है, ये सब आत्मा की अपेक्षा से है। लेकिन आश्चर्य हो गया ये जीव को, शरीर से अपने को जिंदा मान रहा है, शरीर से अपनी शोभा मान रहा है, शरीर से अपनी प्रतिष्ठा मान रहा है। ये सोचता है शरीर बिना मैं क्या, एक क्षण भी शरीर से भिन्न अपने को नहीं देख पाता। कोई सुनने पढ़ने में लगता भी है तो बस कैसे देखें कैसे देखें कैसे देखें, बस यही करता रहेगा। पड़ोसी के मकान को कैसे भिन्न देख लेते, दूसरे का देख लेते हैं। एक जमीन आपने दूसरे को आज बेच दी, रजिस्ट्री कर दी, उसको कैसे दूसरे की देखने लगते हैं आप। उस कन्या का विवाह हो गया, अरे विवाह की बात तो बहुत बात की है, जन्म ही हुआ है, पराये घर की संपत्ति, उसको कैसे पराया देख लेते हो। भाई कैसे देखें मत करो, जैसे देखा जाता है वैसे ही देखा जाता है। और आत्मा से अभिन्न हुए बिना, आत्मा में निजत्व आए बिना, देह भिन्न किसी की ताकत नहीं है कोई देख ले समझ ले। रागादिक भले हे कहता रहे, अंतर में लगा रहेगा कि मान लो आज आप सवेरे से उठे,
अपने आराम से पंच परमेश्वरी भगवान का स्मरण किया और अच्छी तरह से आप नहा धोकर पूजा की, स्वाध्याय किया, दिन भर मान लो कोई क्रोध आदि कसाय के प्रसंग नहीं बने, गुस्सा नहीं आई या कोई किसी से कोई और बात नहीं हुई, आप क्या कहते हो? मानने को तैयार है हमारे? क्या कहोगे आप? आज तो परिणाम बहुत अच्छे रहे। कैसे आप समझोगे ये कोई अच्छे हैं? पद्म पुराण जी वचनिका में पंडित दौलत राम जी ने कहा, अरे वे घने प्रमादी हैं। कोई व्यक्ति उठने में आलस्य करता हो, कपड़े अपने चाय कहीं डाल दीवे और नहा 4-4 दिन, तो उससे कह देते बड़ा आलसी है ये लड़का। लेकिन कोई अपने टाइम से उठता हो, सारे काम टाइम से करता हो, सारी व्यवस्थित स्थान पर सब रखता हो, और उसको कोई कहे ये आदमी बड़ा प्रमादी है, कैसा लगेगा उसको? और अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? जानते नहीं वो 4 बजे उठ जाता है, 7 बजे तो पूजा को आ जाता है, उसका नियम है। किसी काम में 1 मिनट नहीं है उसका। देखो कमरा और व्यवस्था क्या की तरह चीज मिलेगी। आप कैसे कहते हो आलसी है? सारी वस्तुएं यथा स्थान रख दी, उसका नाम तो आपने मान लिया, और अपनी परिणति कहाँ रखी तूने ये तो बता। 24 घंटे तू अपने को स्मरण नहीं करता एक क्षण भी। घने प्रमादी कहा, घने प्रमादी। घने शब्द का अगर अपन अर्थ कर दें तो अनंतानंदी प्रमाद कह दें, मिथ्या सहित प्रमाद। कैसा? देखो सवेरे माला फेरी, आपने पाठ किया, आप बताइए आप अपने को मान क्या रहे थे? पूजा करते समय आप अपने को मान क्या रहे थे? भोजन करते समय आप अपने को मान क्या रहे थे? इस समय आप अपन बैठे यहाँ मान क्या रहे? आपको यहाँ बैठ जाओ, मानोगे क्या आप अपने को? किसका नाम है मिथ्यात्व? मिथ्यात्व किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, मिथ्यात्व किसी क्रिया का नाम नहीं है। मिथ्यात्व किसका नाम है? प्राप्त पर्याय में तन्मयपना। यहाँ बैठा तो मानता है वक्ता हूं मैं, यहाँ मानता है तो मान लेता है श्रोता हूं मैं, यहाँ खड़ा होता मानता है मैं पुजारी हूं, वहां मानता है मैं व्यापारी हूं। अब जी बताओ गया एक क्षण को भी तो तुमने नहीं माना भैया। कहाँ सावधान हुए, कहाँ उत्साहित हुए? कैसे गाफिल हो रहे हैं भाई। गाफिल ना भूजे भ्रात। ये मान्यता जब तक नहीं बदले तब तक ये कार्य नहीं बनेगा भाई। कैसे बदले? कोई बात नहीं, बारंबार विचार करो। आप यहां बैठ करके बेर बेर विचार करो। मैं श्रोता नहीं, मैं ज्ञाता स्वरूप हूं। अगर आपको सुनते हुए ये लगे मैं ज्ञाता स्वरूप हूं, तब तो सुनना सुनना है, नहीं तो फिर सुनना काहेगा? जो पहले मानते थे वही आप अपने को मानते रहे, और सच पूछो तो वह भी हम केवल मानते से रहे हैं, उसका भी हमने व्यवहार का निर्वाह कहाँ किया। हम श्रोता हैं तो श्रोता के कर्तव्य का कुछ ध्यान तो रखो, श्रोता के लक्षणों का कुछ। अरे यहाँ बैठे और हम मानते रहे वहां की बातें। अभी तक हम सेठ जी हम भूल जाते हैं। कहाँ भूलते हो आप? एक क्षण को भी नहीं भूलते। ये प्राप्त पर्याय का तन्मयपना। तो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व हैं, इनका भी तो अभी अर्थ समझना है। पहली गोष्ठी में चल गया था। बहुत लोग जो व्यापार करते हैं ना, जो कार्य करते हैं, और कोई मतलब की बात सुनो, एक मतलब की बात बताएं। एक प्लॉट बिक रहा बहुत सस्ता है, अभी ले लो, 2 साल में तो उसकी कीमत बहुत हो जाएगी। उसको मतलब की बात मानता है। सुनो, मतलब की बात है, वो सोने का भाव बहुत बढ़ रहा है अभी, 4-6-8 दिन में इतना हो जाएगा। अच्छा, वो भी चौकन्ना होके सुनता है। हाँ, क्या कह रहे? तो आपसे कितने कहा?
और पक्की बात है तुम पक्की समझो बिल्कुल। और फलाना मतलब की बातें इनको समझता है। लड़की के विवाह के लिए घूम रहा था। सुनो एक मतलब की बात, वो एक लड़का हमने देखा, बताइए मतलब की बातें समझ रहा है क्या? मतलब कहो, प्रयोजन कहो, वो प्रयोजन की बातें नहीं, प्रयोजन की बातें ये हैं। सुनो ताए सुनो भाई मन थे रान, जो क्या हो अपनो कल्याण। जिसे पराया मानते वो तो पराया है ही, और जिसे अपना मान बैठे वो भी पराया है भाई। ऐसे जिसे हे मानते वो तो हे है ही, पीछे लौटने की बात नहीं कह रहे। और जिसे उपादेय मान बैठे हैं, जिसे अपना मान बैठे हैं, वह भी हे है। जीवाद बहित तच्चम हीयम। जिन धर्म के श्रद्धानी हटाग्राही नहीं होते, ये भी है तो फिर क्या करें? ऐसे नहीं महाराज, जब ये भी है कुछ पूछना हो तो विनय पूर्वक पूछता है, वो शैली आना चाहिए। जब वो है महाराज, ये भी जब है तो उपाधेय क्या है? हम आपसे कहें सुनो, ये कमरा आपका नहीं है, ये बंगला आपका नहीं है, हमारा नहीं है तो कौन का है? हमने खरीदा है, हमने बनाया है। ऐसी बातें क्यों करते हो? ये कह कौन रहा है ये आपका नहीं है? तुम्हें कुछ खबर है? हाथ जोड़ करके कहो हाँ महाराज हमारा नहीं है। तो फिर हमारा कौन सा? हमारा कौन सा है ये पूछो। हाँ ये भी धर्म नहीं है तो फिर धर्म क्या होगा ये सोचो। तो फिर नहीं करें, फिर क्या फायदा आने से? इसका मतलब तो ये है तुझे अंतर में रुचि ही नहीं है, समझने की जिज्ञासा नहीं है, विनय नहीं है। टोटमल जी ने प्रयोजन लिखा है, इनमें तो अपना ही प्रयोजन भाषित होता है। जब अपना ही प्रयोजन भाषित हो तब रुचि पूर्वक सुन पाएगा, तब विचार चलेगा उसके ऊपर। विचार करो, क्षण क्षण में विचार करो। तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्त का अधिकारी है। समान बुद्धि के धारकों में चर्चा करो, विशेषज्ञ से प्रश्न करो, समाधान करो, एकांत में बैठ करके बारंबार विचार करो। भाषित हुए बिना नहीं रहेगा। जो कर्म तो है, अरे कर्म है उसकी जिम्मेदारी, तुम्हें क्या चिंता पड़ी कर्म की? तत्व विचार रूप परिणाम का निमित्त पाकर वह कर्म भी ढीला हो जाएगा अपने आप। जैसे मोर की ध्वनि सुनने से चंदन के वृक्ष पर लिपटे हुए सर्प उनकी ढीले पड़ने लगते बंधन। ऐसे हे भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि सुनने से ये मोह ढीला पड़ता है। बारंबार विचार करो, मोह ढीला पड़ेगा। कर्णन योग की भाषा में कहें तो मोह के स्थिति अनुभाग मंद होते जाते, दरार पड़ती जाती है। वहां दरार देखो तो सही, मोह को भिन्न और अपने को भिन्न। निकटता होना अलग बात है और एकता होना अलग बात है। 31 नंबर की गाथा की टीका में है। ये पंच इंद्री के विषय, इंद्री द्रव्य इंद्री शरीर परिणाम को प्राप्त, भावेंद्री खंड खंड रूप, इंद्री के विषयों की निकटता परंतु असंगता के द्वारा उसे भेदना है। वो शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्री कैसे भिन्न जाने? ये जड़ है और मैं चैतन्य हूं। भाव इंद्री को भिन्न कैसे जाने? ये खंड खंड रूप, ये मैं अखंड रूप। और विषयों को भिन्न कैसे जाने? ये निकटता अलग बात है। असंगता अनुभव में आने वाली चैतन्यता की असंगता को अनुभवने पर विषय भिन्न दिखाई देते।
ये अपने हित की बात है, अपने प्रयोजन की बात है। इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। जब मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, जब ये लगेगी तब क्या होगा। इसलिए उसी टोटरमल जी के वाक्य को अगर अपन दोहराएं तो, इसलिए शीघ्र ही इनको समझकर अपना हित कर लेना चाहिए। क्यों? इस पर्याय की तो, इस संयोग की थोड़े काल स्थिति है, इस पर्याय की थोड़े काल स्थिति है, इस भाव की जो अभी सुनने का भाव है, इस क्षयोपशम की भी थोड़े काल स्थिति है। परंतु इसको ही अनेकांत शैली में प्रयोग करें, इस पर्याय की ही थोड़े काल स्थिति है। समझ गए नास्ती? इस पर्याय की ही थोड़े काल स्थिति है, मेरी तो नहीं। लेकिन हमको ये लगता है ये पर्याय की थोड़ी, वो तो मेरी थोड़े काल स्थिति है। अब क्या है, थोड़े दिन का जीवन है। किसका? ये थोड़े दिन का जीवन आपका नहीं, थोड़े दिन का जीवन है वह किसी और का है। आपका जीवन तो अनादि निधन है। थोड़े दिन का जीवन ये कोई बात है? अब क्या है, 2 दिन और रहना है। अरे 2 दिन तो यहाँ रहना, उसके बाद कहीं रहना है कि नहीं रहना है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, ये सोचो। तो लिखा तो है इस पर्याय की ही थोड़ी काल स्थिति। बात ये है, ये अभी समझने का अवसर है, सब प्रकार से योग बना है और इस पर्याय की थोड़े काल स्थिति है, ऐसा कह करके पंडित जी कहना चाहते। ठीक है, कई ऐसे अभी तो गोष्ठी चलेगी तो ठीक है, परसों आएंगे। अभी तो कहीं कोई विद्वान आए गाँव में, अभी तो रहेंगे तो ठीक है चलेंगे। नहीं, वो आज ही के लिए आए, अच्छा तो फिर चलते हैं। और अभी तो 10 दिन का कार्यक्रम है तो ठीक है, फिर सोचते हैं। इस पर्याय की तो थोड़े काल स्थिति है। कल अपन मिले न मिले कोई गारंटी नहीं है, और मिलने पर भी कल वो भाव हो या न हो कोई गारंटी नहीं। अरे वो अभिमान से चक्रवर्ती ने कहा, अभी क्या देखते हो, अभी तो धूल धूसरित हो रहा हूं, नहा धोकर के श्रृंगार करके वस्त्राभूषण के सिंहासन पर बैठूं तब देखना, कि तब भी देखेंगे, कोई बात नहीं आप कह रहे हो। और वह देव कहता है, महाराज अब वह रूप नहीं है, विकृत हो गया। कर्णानियोग की भाषा से अगर अपन इसको जोड़ें तो मालूम है क्या हुआ। रूप के मान कषाय का परिणाम तीव्र होने से उदीर्णा हो गई उस रूप का, उस कर्म की उदीर्णा होती है। लिखा है, ज्ञान का अभिमान होने से ज्ञानावर्ण कर्म की उदीर्णा हुए है, तब तत्काल ज्ञान जो प्राप्त है वह भी थकित हो जा, नष्ट हो जाता है। रूप का अभिमान तीव्र हुआ, अभी क्या देखते हो, तब देखना वह उस मान कषाय के परिणाम से उस कर्म की उदीर्णा हो गई, तब तत्काल वह रूप विकृति में बदल गया, विकृत हो गया। ऐसे ही भक्ति आदि के परिणामों के संबंध में भी लिखा, भक्ति, तत्व विचार, तत्व श्रवण, सत्समागम का जो परिणाम है ना, कोई कितना ही दुखी हो रहा हो और उस समय में अगर यहाँ लग जावे तो उस भक्ति आदि के परिणाम की विशेषता होने से जीव को साता कर्म की उदीर्णा होती है, तब तत्काल दुख का अभाव होकर के सुख रूप ये परिणाम जा। ये सांसारिक की स्थूल कथन किए, इस पर्याय की तो थोड़ी काल स्थिति है, ये भी स्थूल कथन है। सच पूछो तो पर्याय की स्थिति एक ही समय की है, लेकिन इस पर्याय की जो यहाँ अपन बैठे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है अब समझ लेंगे, अब करेंगे, अब सोचते हैं ये और निपटा लें। शीघ्र मुझे इन बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना। इस पर्याय की तो थोड़े काल स्थिति है, इसलिए शीघ्र समझना। अभी तो ये प्रयोजन भूत का अर्थ है,
एकदम कौतूहली होकर के हर्ष सहित सुनता है। क्या कह रहे आप? अहो, मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी। जिनको ये लगता है ये तो बेही बातें हैं, ये तो अपन सब जानते ही, ये सुनता है 20 वर्ष से, सम्यक का पात्र नहीं है। सच पूछो तो विचारना, तुझे बेही बातें लगती हैं और बेही विषय नहीं लगते। 50 वर्ष व्यापार करते हो गए, यही नहीं लगता कि तो वही व्यापार है, हम रोज लगे। यही बेही विषय हैं जिन्हें अनंत बार भोग भोग करके छोड़ा है, जिनमें फंस करके अनंत बार दुर्गति का पात्र बना हूं, जिनमें आसक्ति के कारण से मैंने अपनी आत्म स्वभाव की विराधना करी। कैसे कैसे कर्म बांधे, कहां कहां भ्रमा, ये बेही तो विषय हैं। लौकिक में देखो कैसे भाव, ये वही आदमी है, इसने ऐसा किया था। इन परिणामों को आप नहीं पहचानते। ये मोही है, ये वही मोह है, रूप बदल करके आ गया है। सावधानी से इसे पहचानो और इससे बचो। बात तो यहाँ उसके ऊपर की चल रही है। जिन तत्वों को आगम में प्रयोजन भूत कहा, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, उनको कुंद कुंद स्वामी अब यहाँ क्या कह रहे? जीवादि बहिर्तच्चम हेयम। तो जीव भी तो उन्हीं में है। अजीवादि बहिर्तच्चम हेयम कहते तो भी चलता, लेकिन जीवादि बहिर्तच्चम हेयम ये कह रहे आप कि हाँ, क्यों? जिसे आपने जीव मान लिया है वह भी अजीब ही तो है। अभी आपने जो जीव है, जो उपाधि जिसको हम कहेंगे, वो जीव को तो आपने जाना ही नहीं है। जिसे आप अजीब मान रहे हैं वह जीव है, और जिसे जीव मान लिया है वह भी तो अजीब ही है। और नहीं तो सामान्य लोगों की पढ़ाई आप समझ लो, सर्वेक्षण कर लो, और नहीं तो आत्मनिरीक्षण कर लो। हम क्या कहें? विचारना। चौकी के अजीब, घड़ी के अजीब, मायक के अजीब, घर मकान कुर्सी ये सब अजीब। और जीव के मनुष्य आदिक सोची, चीटी जीव, हाथी जीव, घोड़ा जीव। कि ये तो पुरानी हो गई पढ़ाई, हमने तो बाल बोध से छोटे से यही पढ़ा है कि ये सब अजीब हैं। इनमें जो जानने वाला है सो जीव है। हम तो सही हैं कि भाई शब्दों में तो सही हो, परंतु सच बताओ, जानने वाला अपने को मानते हैं ये जीव है सो मैं हूं, क्या किसी और को मानते हैं? ऐसे तो कहने को छोटा सा बालक भी कह देता मैं जीव हूं, शरीर अजीब है। और आज मेरे सिर में बहुत दर्द है, मैं जीव हूं, शरीर अजीब है। कि हाँ, इसी की रटना लगाओ, वो दर्द भी मिट जाएगा। दर्द कहाँ है? और वो अपने शब्दों से कह रहा है बिल्कुल स्पष्ट, माथे में दर्द है, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है। नास्ती नहीं की उसने, मेरे में दर्द नहीं है। जब लौकिक में कोई कहता क्यों अमुक के मंदिर में है, उसका अर्थ समझ लेता घर में नहीं है। ये अमुक इनकी है अर्थात मेरी नहीं है। तो फिर यहां भी तो लगाओ, माथे में दर्द है अर्थात अपने में दर्द नहीं है। बाहर धूप है, भीतर धूप नहीं है। उठ करके आ जाओ, और कोई उपाय हो तो आप बताओ। और तो कोई उपाय बनता नहीं है। अब बैठे रहो वहीं और कोसते रहो, ये बहुत धूप तेज है आज, हम तो जले जा रहे हैं, बले जा रहे हैं, करते रहो, कोई मतलब नहीं है। और सच बात ये है, माथे में दर्द है, माथे में तो अवस्था विशेष है। कब भर गया हो, वायु भर गई हो, या कुछ नस तन गई हो, चोट लग गई हो, वो अवस्था विशेष है। दर्द माथे में कहाँ है?
तो जीव में दर्द है क्या? कि जीव में दर्द का तो काम ही नहीं है, जीव तो आनंद स्वरूप है। तो फिर दर्द कहाँ है? दर्द तो हो रहा है। किसे हो रहा है? क्या मुझे हो रहा है? अब आप बताओ, आपने अपने को क्या माना? सच पूछो तो दर्द कहाँ है? अपने को आत्मा न जान करके माथे का लक्ष्य करने वाला मोही परिणाम, उस परिणाम में दर्द है। न दर्द जीव में है और न दर्द माथे में आत्मा पुद्गल में है। जीव को भूल करके पुद्गल को अपना मानने वाला जो परिणाम है, उस अवस्था विशेष में अनिष्ट की कल्पना करने वाला जो परिणाम है, अज्ञान भाव, मोह भाव, उससे होने वाला राग द्वेष का भाव, वह परिणाम में दर्द है, ऐसा समझना चाहिए। तो जीवादि बहित तच्चम ही हम, निश्चिंत मत हो जाना कि हमने समझ लिया हम अपने को जीव, हम जीव हैं। जीव हो तो बताओ कब से जीव हो? अनादिकाल से। कब तक जीव रहोगे? ठीक, बहुत सुंदर बात है। वर्तमान में जीव 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते हो? छेडाला में लिखा है जीव तत्व का, बहिरातम, अंतरातम, परमात्म, जीव त्रिधा है। ठीक है, लिखा है, हैं? अब आप कौन से जीव हो बताओ? आप कौन से जीव हो? वर्तमान की पूछ रहे हैं। आप विचार करो, वर्तमान में कौन से जीव हो? आगम में लिखा है 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संसार, मुक्त। आप कौन से जीव हो बताओ? जीव के 2 भेद आपने पढ़े, संसारी और मुक्त। आप कौन से जीव हैं? अब बताओ कहां से आ गए जी? जीवादि बहित तच्चम हेयम। समझ में आया भैया? जीवादि बहित तच्चम हेयम, अर्थात जिसे आपने जीव मान बैठे हैं, उस जीव को भी जीव मानना छोड़ो, वो जीव नहीं है। उसके कितने प्रकार कहें, अमृत कुंद कुंद स्वामी मूल गाथा में कहते हैं, उसके हिंदी अनुवाद, दुर्बुद्धि और बहुविध आत्मा पर को कहे, वे सर्व नहीं परमार्थवादी। कितने ही शरीर को आत्मा मानते, कितने कर्म के उदय को आत्मा मानते, कोई अध्यवसानों को आत्मा मानते, कितने ही किसी को आत्मा मानते हैं कि देखो 8 लकड़ियों से अलग पलंग कुछ होता नहीं है। ऐसे ही इनसे सबसे भिन्न कोई जीव तो है नहीं। अरे भाई, पलंग पर सोने वाला व्यक्ति भिन्न है। पढ़ो, स्वाध्याय करो भाई। हम तो आपको केवल जिज्ञासा जगा रहे हैं। आप बैठ करके स्वाध्याय करना सीखो क्रम से 2-4 घंटे। आपको पहले भी कहा था, देखो 4-6 बूंदे पानी की पड़ जाए, इससे जमीन खेती लायक नहीं होती। ऐसे हमने थोड़ा बहुत सुन लिया, थोड़ा बहुत अपने रूढ़ी का 2-1 पेज पढ़ा लिए और जहां के तहां, ऐसे अपनी भूमि ये सम्यक्त्व का बीज बोने लायक नहीं हुई। और ऐसा करके होते की कुछ जानकारी करके अपने को बड़ा ज्ञानी मान लिया, उसकी तो नैया ही डूब गई। ज्ञान घन घान बुझावे, घन घान बुझावे। जब तक कुछ बनता है तब तक तो उठ जाते, या वाणी के ज्ञान थे, खत्म हो गया काम। और थोड़ा बहुत रहा भी तो बस आज तो बहुत अच्छा हुआ, वो दृष्टांत बहुत अच्छा आया, बस गया काम से। ये तो साधना है, आराधना है, वो तप है, स्वाध्याय परम तप। नाविक जैसे नाव कैसे चलाता है, वो पतवार ऐसे पानी को चीरता जाता है,
ना बढ़ती चली जाती है। ऐसे इन विकल्पों को चीरते जाओ। इच्छाएं मोहोदय से उत्पन्न होती हैं, पुण्योदय प्रमाण पूरी होती हैं, लेकिन ज्ञान के उदय के बिना, ज्ञान की भावना के बिना इच्छाओं का अभाव नहीं होता। किताब है। 2-4 घंटे बैठो, स्वाध्याय करो, आचार्यों के अभिप्राय को पहचानो। स्वाध्याय करने में भी अपने अभिप्राय से शास्त्र का अर्थ मत करो भाई। अपने अभिप्राय के अनुसार वक्ता को मत सुनो। वक्तोर अभिप्राय नया, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। कहीं आपके अभिप्राय को भी नए कहेंगे? विचारो। यदि आप अपने अभिप्राय से सुनने का प्रयत्न करेंगे तो आपको ये तत्व नहीं मिल पाएगा। लौकिक में भी ये कहते, जिस विविक्षा से कहा जा रहा हो उस विविक्षा से समझे तो ठीक है, नहीं तो क्या दशा है, कहें खेत की सुने खलियान की। क्या होगा ये? जीवाद बहितच्चम हेयम, हे मत देखो उधर। अमृतचंद स्वामी ने भी एक इसी प्रकार का शब्द लिया, नैस किंचित। कलश में आया नैस किंचित। अंतर में चित्त चमत्कार मात्र, आत्म तत्व को अवलोकने वाले जीव को ये सारा व्यवहार नैस किंचित, कुछ भी नहीं है। अब उस परमार्थ को देखने वाले के लिए तो नहीं है, ये तो ठीक है। आत्मा आत्मा जिसको उपादेय है, जिस आत्मा को आत्मा उपादेय है, उसके लिए ये जीवादि तत्व है, ये तो ठीक है। आप हमारे लिए कैसे कह रहे हो? सुनो, आपके लिए इसलिए कह रहे हैं, आपको सुखी होना है। आत्मा को, जिस आत्मा को आत्मा उपादेय होता है वह आत्मा सुखरूप परिणमता है, सुखी होता है। तो जिस आत्मा को आत्मा उपादेय होता है, वो आत्मा उपादेय कैसे होता है, किसको होता है, ये बात समझना चाहिए। जैसे डॉक्टर को इतना ज्ञान होता है रोग का, रोग के निदान का, रोग की चिकित्सा का, पथ्य कुपथ्य आदि का, सब प्रकृति आदि सब ज्ञान होता है ना, डॉक्टर को ऐसा ज्ञान होता है। और जिसे डॉक्टर बनना है उसे अगर पुस्तक पढ़ाएं और कहें, ये तो साहब डॉक्टरों को ज्ञान होता है ऐसा कि तुम्हें डॉक्टर बनना है ना, तो तुम्हें ऐसा ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। जिन आत्माओं को आत्मा उपादेय होता है, टीका के 2 भाग हैं। एक तो कैसा है आत्मा जिसको आत्मा उपादेय है, और वो आत्मा कैसा है जो उन भगवंतों को भी उपादेय है, उन संतों को भी उपादेय है। टीका के 2 भाग हैं। तो जिन आत्माओं को आत्मा उपादेय होता है, प्रचुर स्वसंवेदन रूप मुनराज, अतीन्द्रिय आनंद रूप ज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, प्रचुर स्वसंवेदन रूप मुनराज, अनंत सुख रूप अनंत भगवान हैं, अव्याबाद सुख रूप सिद्ध परमेष्टि, उन आत्माओं को आत्मा उपादेय है। आत्मा को उपादेय है। किन आत्माओं को आत्मा उपादेय है? उनको ये जीवादिक तत्व हे होते हैं, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। जीवादिक तत्व को हे करते हुए आत्मा को उपादेय करने से काम चलेगा। इन पदार्थों में, इन 9 पदार्थों में या इन 9 तत्वों में उपादेयपना करता हुआ, आशावादिक में भी उपादेय करता है किसी प्रकार से। बहुत लोग कहते हैं आप पुण्य को हे कहते हो, पाप हे है, पाप हे मानते हो आप। अरे पाप को भी हे कहाँ मानते हैं, उसमें तो आनंद मान करके बैठे हैं। कि यही तो हम कह रहे हैं, आप पाप को हे कहो, पुण्य को हे कैसे कहते हैं?
कि हम हे क्या कहें, उपादेय क्या कहें, हम जी बताओ कि हमारा लक्ष्य आपके ऊपर है। जो हमारे सुख से वंचित करे उसे हम उपादेय कैसे कहें? भले वह मित्र ही क्यों न हो, लेकिन यदि हम अपने कार्य में लगे हैं तो वह आ जाए तो ऐसा लगता है ये ना आता तो अच्छा। भले मित्र है, लेकिन जिस समय अपने कार्य में लगे होते हैं उस समय ये लगता है जी ना आता, ये कहां से आ गया, इसी समय आने को था। कभी कभी कह भी देते भैया अभी नहीं, अब तो क्यों विचारना। हम हे उपादेय का विवेचन किस आधार से कर रहे हैं? संयोगों के आधार से हे उपादेय का अगर अपन विचार करेंगे तो ये पुण्य हे भाषित नहीं हो सकता। इच्छाओं के आधार से, राग की पूर्ति के आधार से अगर हम विचार करने जाएंगे, शरीर के आधार से अगर विचार करने जाएंगे तो ये आपको हे भाषित नहीं हो सकता। पुण्य हे है, ये बात तब समझ में आएगी जब उपादेय की ओर से देखेंगे। आजकल नकली सोने के आभूषण बहुत बनते हैं। नकली सोना माने सोना ही नहीं है। नकली क्या होता है? सोना ही हो तो नकली का आएगा फिर। लेकिन वो चलो सोने जैसे दिखते हैं, सोने के नहीं है, भी तो नकली हैं। बच्चे जिन नोटों से खेलते हैं नकली नोट हैं। लेकिन आप एक नोट की गड्डी लेकर के आए और हम कह दें भैया सुनो ये नकली हैं, आप घबरा जाएंगे। नकली हैं ये, कैसी बातें आप कर रहे हो? बैंक से लाए सीधी, अभी सीधी खजाने की गड्डी है, नकली कैसे कह रहे हैं आप? आपकी समझ में आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। बालक से कह करके देखना, वो नकली नोट जिनको आप अपना मानते हैं नकली, उनसे कहना ये नकली हैं बालक से, वो बालक मानने को तैयार नहीं होगा। बालक उन्हें नकली मानने को तैयार नहीं है, आप इनको नकली मानने को तैयार नहीं है। आप उनको नकली मानते हैं, क्यों मानते हैं? आप इन्हें असली मानते हैं। जब आप अपने असली को देखोगे तो वो नकली दिखाई देंगे। जब आप उपादेय को देखेंगे तब वो हे भाषित होगा। आप घूमने जाते हैं नदी के किनारे, वहां घास पर घूमना नहीं चाहिए भैया, जीवों की विराधना होती है। घास को देखकर सीखना चाहिए। अगर स्थूल रूप से कहें तो देखो आंधी में वृक्ष कितने टूटते हैं। कभी ये आपने सुना पड़ा अखबार में हो या कहीं देखा हो, आंधी में इतनी घास टूट गई। अगर आपको टूटना नहीं है तो नमना सीखना चाहिए। अगर आप नमेंगे नहीं तो टूट जाएंगे। नमना सीखें। अभिमान से टूटता है आदमी, समाज टूटता है, परिवार टूटता है, और मालूम है क्या होता है? ये आदमी अपने से स्वयं टूटता है। इन कसायों से टूटता है। आज कसायों की तीव्रता हो गई, इसलिए समाज टूटता है, परिवार टूटते हैं। और जब परिवार भी टूटते हैं, अकेला खड़ा हुआ भी टूट जाता है आदमी के। नहीं ये बताओ क्या करें साहब? वो बाल बच्चे सब न्यारे हो गए और ऐसा हो गया, हम तो टूट गए बिल्कुल। वो स्वयं कह रहा टूट गए। अब तो मन नहीं लगता किसी काम में। मन लगाने लायक काम ही नहीं है ये। मन लगाने लायक काम तुमने समझा ही नहीं है कभी। कैसी बातें कर रहे हैं? घास पर घूमो नहीं, घास को देख करके सीखो, नमना सीखो। लेकिन चाहे कहीं नमना नहीं, नमने योग्य जो स्वभाव है उस स्वभाव में नमना सीखो, झुकना। कैसे सीखें? कि भगवंतों की ओर नमते हुए, भगवंतों को अपने में नमता हुआ देखकर अपने में नमना सीखो। हम तो यहाँ दृष्टांत दे रहे थे अभी
घास पर चल रहे, विचार करो आपको कैसा लगता है? यहाँ तो बहुत ठंडक है, बहुत शीतलता है। आपको लगती है यहाँ तपन? उस सवेरे पर धूप, उस नदी के किनारे घास, आपको लगती है कोई गर्मी या तपन? उस पर पैर रखते आपको लगती है कोई तड़फन? नहीं लगती। लेकिन पानी के अंदर रहने वाली मछली अगर वहां आ जाए, उससे पूछो उस घास में कितनी तड़फन है, तपन है। आप तो उस धूप में से आए हैं, इसलिए आपको लगता है बहुत ठंडक है यहाँ। आप उधर से देखते हैं प्रतिकूलताओं की ओर से, उन पाप के परिणामों की ओर से, इसलिए ये सब लगता है आपको, ये सब उपाधि हैं, ये तो अच्छे हैं, ये तो सुखरूप हैं। लेकिन आप अंतर की दृष्टि से देखें, आत्मा दृष्टि से देखें, तब आपको समझ में आवे कि ये भी हे है। जीवाद बहे तच्चम हेयम। अरे हे भाषित होना तो स्वानुभव में होता है। अरे स्वानुभव पूर्वक निकले हुए इन आचार्य भगवंतों के वचनों को सुनकर समझकर युक्ति से निर्णय करके इनका हे पने निर्णय तो करो, समझो तो सही। इनको हे करे तो भीतर आवे, और भीतर आवे तो ये हे भाषित होवे। ऐसी विधि है। टोटरमल जी कहते पर में पर बुद्धि न हो तो अपने में अपनी बुद्धि कैसे आए, जगह कैसे? वो तो निश्चिंत बैठा है, हमारा तो ये रखा है। एक थैला दूसरे का भी वैसा ही हो और आपका भी वैसा ही हो और बस में रखा हो, और आप समझे हमारा थैला तो ये रखा है। आप अपने थैले को देखेंगे भी नहीं, ढूंढेंगे भी नहीं। जब वो उठा करके चलेगा, कहेंगे ये हमारा है, ये तो हमारा है। तब आप जिज्ञासु होंगे, खोजने के लिए उद्यमी होंगे। ऐसे जब ये समझेंगे ये सब हे हैं, तब आप उपाधि को समझने के लिए पात्र होंगे, जिज्ञासु होंगे, उद्यमी होंगे। गीवाद बहित तच्चम हेयम। तो महाराज उपाधेय क्या है? उपाधेयम अपनो अप्पा। उपाधेयम अपनो अप्पा। आत्मा को आत्मा ही उपाधि है। ओम नमः। सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, चिन्ह धारा निज धर्म की कहानी। जाने अति